हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंडिया बाउंड्रीज़ कर रहे थे और इंडिया बाउंड्रीज़ का ये पार्ट 3 है। और जिसने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इंडिया बाउंड्रीज़ को 3 हिस्सों में बांट दिया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल से सिंपल करने का कोशिश किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं फिर वही बोलूँगा, जिस बच्चे ने रिवीजन की होगी उसे ये समझ लगेगा और जिस बच्चे ने नहीं की होगी उसे भी लगेगा, पर उतना नहीं लगेगा। तो चलिए, आज हमारा ये कौन सा सेशन है, ये जीके का पार्ट नंबर 13 सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 12 सेशन कर लिए हैं। इससे पहले मैंने आइलैंड के बारे में बताया था, तो आई होप कि आप सब ने आइलैंड के बारे में पढ़ लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, द प्योर एजुकेशन। वहाँ पर आज मैं और आपके सौरभ सर लाइव आए थे और वहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन की थी। तो आया कीजिए और अभी बोला कीजिए, कोई भी डाउट होता है हम रोज़ एक सेशन लिया करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा वहाँ पर कि आपको क्या डाउट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। बाउंड्रीज़ में सबसे पहले कौन आ गया? सबसे पहले बचपन, MBA सब बच्चों ने पढ़ा ही होगा। एक बार लिख लेता हूँ, BACH बचपन, MBA बचपन, MBA सब बच्चों ने पढ़ा ही होगा। तो चलिए, पहली कंट्री कौन सी आ गई बचपन से? ब मतलब कि बांग्लादेश आ गई, बांग्लादेश। अब बताओ, देखिए कि स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। कितने इंडिया के राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? 5 स्टेट्स हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कोई भी नहीं। तो अब बात करते हैं कि वो 5 स्टेट कौन से हैं। इस सेशन में यही नया है कि वो 5 स्टेट कौन से हैं, इसलिए मैंने आपको तोड़ तोड़ के सब कुछ पढ़ाया था। वो बताता हूँ। पहला 5 स्टेट्स, पहला पश्चिम बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, फिर असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। कौन कौन से हैं 5 स्टेट? वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो आई होप कि आप अच्छे से लग गया होगा। स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही इसको याद कीजिए, ऐसे ही लिख लीजिएगा, तो नोट्स बनाने में और याद करने में आसानी रहेगी। और सेकंड आ गया ब हो गया। फिर च च च च च च से क्या होता है? च से चम्मच, नहीं, च से चाइना, जिनपिंग वाले चाइना। और इंडिया की बाउंड्री कौन से स्टेट की, इंडिया का कौन सा राज्य चाइना के साथ, जिनपिंग वाले चाइना के साथ लगती है? कितने जिनकी लगती है? 4 राज्य लगते हैं इंडिया का और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, मतलब कि जिसे यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है। तो कौन सा यूनियन टेरिटरी लगता है? लद्दाख तो आपने सुना होगा, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड और लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ एशिया और लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया भी क्या है? लद्दाख है। और इस लद्दाख क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर क्या हो गया? यही केंद्र शासित प्रदेश है जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो 4 स्टेट्स हो गए, 4 स्टेट्स में कौन कौन सा आ गया? पहला हो गया हिमाचल प्रदेश, जिधर शिमला है, घूमना चाहे करिए शिमला मनाली। फिर उत्तराखंड, यहाँ पर हमारे इंडियन ऑफिसर रैंक में बहुत उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स आते हैं। पहले नंबर पर उत्तराखंड देने वाला है इंडियन आर्मी को ऑफिसर्स। फिर आ गया सिक्किम आ गया, फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश आ गया। पहला कौन आ गया? हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, जो हमारे CDS बिपिन रावत थे वो भी उत्तराखंड के थे। फिर आ गया सिक्किम आ गया, फिर कौन आ गया? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री आ गई? ब हो गया, च हो गया, फिर आ गया प प प प प से पाकिस्तान। तो चलिए, स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। इंडिया भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं, मतलब कि साझा करते हैं? भारत के 4 राज्य करते हैं और यूनियन टेरिटरी एक केंद्र शासित प्रदेश करता है। तो टोटल हो जाएगा 5। और वैसे ही इसका ही 4 तो राज्य हो जाएंगे और 1 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 5 हो जाएगा। अगर पूछे इन 5 में से कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरी हैं तो ये बता देना है। अगर पूछे कि उन स्टेट्स के नाम बताइए, ये चीज़ बता देनी है। अगर पूछे तो उस यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए, तो ये चीज़ बता देनी है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, एक ही क्वेश्चन से आपको मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया का है जो राज्य, ये 4 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, कितना एरिया शेयर करते हैं? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ऊपर वाला रह गया, हमने ऊपर भी कर लेते हैं, साथ में आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। बांग्लादेश, इंडिया के ये 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश तो कोई है नहीं। तो ये कितना करते हैं? ये करते हैं 4096.6 किलोमीटर। कितना करते हैं? 4096.6 किलोमीटर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप
याद कर लीजिए, आपने जीके ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मैं हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, आप मेरा प्रूफ भी दे रहा हूँ मैं आप सबको। ऐसा जीके कभी पढ़ा है तो हाँ लिखिए, कमेंट में हाँ लिखिए अगर ऐसा जीके पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, फिर कमेंट में आंसर दीजिए जो मैं पूछता हूँ। चाइना का कितना करता था? चाइना 3488 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट आ गया पाकिस्तान, इसका तो नाम ही लेने में मेरे को बड़ा खिंच चढ़ता है, पता नहीं क्यों। फिर अगला आ गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान का स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? भारत के तो राज्य 4 राज्य सीमाएं साझा करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 1 केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है। तो कौन सा? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अब मुझे बताइए कि इसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और जो बच्चा अभी भी है कि बोलता है कि जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो बच्चा वो दूसरे गोले से आया है, वो इस गोले का नहीं है। वो आया कहाँ से? वो प्लूटो से आया है, जिसको बोना प्लेनेट कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1930 में उसको खोजा गया था। किसने खोजा था? क्लाइड टॉम्बल अंकल ने। और कब उसको बोना प्लेनेट कर दिया गया था? अगस्त 2006 के बाद उसको बोना प्लेनेट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। और बोना प्लेनेट कितना दूर है? वो कितना दूर है, कितना दूर है कमेंट में बताइएगा। और वहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना है बोना प्लेनेट का? बताया था -232 डिग्री, 232 डिग्री सेल्सियस बोना प्लेनेट का टेम्परेचर है। देखिए ये बाउंड्री करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए। बस ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में बैठते बस कॉलेज तक पहुँच जाना। ऐसे ही, ऐसे बैठते बैठते एग्ज़ाम पेपर देखें और पेपर को देखें कि यार अच्छा पेपर है, और कॉलेज के ख्याली पकाओ पका लेने हैं। ऐसा नहीं, मेहनत करना है, ख्याली पकाओ अपने आप पकते रहेंगे। चलिए ज़्यादा ही हम लोग ऊपर चले गए, सूरज चाचा के पास पहुँच गए हम लोग। तो यहाँ पर पाकिस्तान पर आ जाइए। 4 स्टेट्स शेयर करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश शेयर करता है। कौन सा? लद्दाख 1 केंद्र शासित प्रदेश। और 4 स्टेट कौन से हैं? JNK जम्मू कश्मीर कहा जाता है, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ये 4 स्टेट्स हैं, और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और कितना? ये 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी कितना मिलकर कर देते हैं? ये कर देते हैं 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। ये 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि टोटल कितने हो गए? टोटल 5। ये 5 स्टेट्स करके 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ शेयर कर देते हैं। हमारी नेक्स्ट कंट्री, साथ साथ में आपको सब कुछ रिवीजन कराते जा रहा हूँ कि ब च हो गया, प हो गया, न मतलब क्या हो गया? नेपाल। नेपाल के, मैं मुझे खुशी है कि नेपाल के कई बच्चों ने कमेंट किया कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर शाह हैं। तो शेर बहादुर शाह नहीं, शेर बहादुर हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत बहुत ही बड़ा वाला जय हिंद। और वैसे ही बच्चे हैं जो उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, जिनका प्रेपरेशन अच्छा जा रहा होगा, यही बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। इस बच्चों से, इससे मुझे भी पता चल गया नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है। और जिन बच्चों ने कमेंट किया ढूंढ के, उन्हें तो कभी नहीं भूलेगा, उन्हें तो कभी नहीं भूलेगा जिन बच्चों ने ये ढूंढा हुआ है। चलिए इधर बाजिए। अब भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य करते हैं। यूनियन टेरिटरी सर, यूनियन टेरिटरी नहीं करते हैं, इसलिए तो नहीं लिखा है। यूनियन टेरिटरी होता तो लिखते केंद्र शासित प्रदेश। अगर कोई इंडिया का केंद्र शासित प्रदेश शेयर करता तो लिखते, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखे। भारत के 5 राज्य शेयर करते हैं। किससे शेयर करते हैं? नेपाल के साथ। नेपाल में क्या क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट क्या है? एशिया की हाईएस्ट चोटी है। कितनी हाईएस्ट चोटी? हाईएस्ट चोटी मतलब कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है। पीक मतलब चोटी हो गया। कितना हाइट है उस हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट का? 8048.86 मीटर। कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा पढ़ा दी नेपाल की मुद्रा रुपया। और कुछ भी पढ़ाया नेपाल का तो कमेंट में लिखिएगा। तो 5 स्टेट्स नेपाल इंडिया के कर सकते हैं। पहला स्टेट्स हो गया उत्तराखंड, फिर आ गया उत्तर प्रदेश, फिर आ गया बिहार, फिर आ गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर आ गया सिक्किम। भारत के ये 5 राज्य नेपाल के साथ बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और ये 5 राज्य कितना किलोमीटर तक कर देते हैं? एक राज्य का नहीं बता रहे, पांचों के पांचों राज्य का बाउंड्री प्लस कर करके बता रहा हूँ। बोलेंगे कि सर अब ये बताइए कि उत्तराखंड अकेला कितना करता है, उत्तर प्रदेश इतना अकेला करता है, बिहार इतना अकेला करता है? नहीं बच्चा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसे पढ़ते रहोगे तो फिर तो हो गया आपका प्रेपरेशन एग्ज़ाम का। फिर ऐसे तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो गया। तो कितना टोटल कर लेता है? ये कर लेता है 1751 किलोमीटर। ये पाँचों के पाँचों राज्य टोटल इन प्लस करके 1751 किलोमीटर तक अपना एरिया शेयर कर देते हैं। टोटल बता रहा हूँ। फिर अपना नेक्स्ट कंट्री कौन सा आ गया? म्यांमार। ये तो कई बच्चों को पता भी नहीं होगा ये कंट्री भी है कि नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ म्यांमार ये क्या है। म्यांमार एक कंट्री है। तो चलिए वही अपना घिसा पटा हुआ क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। भारत के राज्य म्यांमार के साथ अपनी कितनी सीमाएं साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य करते हैं? 4 राज्य करते हैं।
तो यूनियन टेरिटरी सर नहीं लिखा, मतलब कि सर नहीं होगा। अब हम आपको समझ गए हैं, क्योंकि हम आपसे अच्छे तरीके से आपको जानने लगे हैं और आपका कंटेंट दिखने लगे हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं फिर इसी बात पे बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सर ये 4 स्टेट्स हैं। तो सर हमें पता है कि इसके बाद आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि सर ये 4 स्टेट्स क्या कितना बना देंगे टोटल 1643 किलोमीटर। अरे वाह बच्चों, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानने लगे। फिर और कुछ म्यांमार के बारे में अभी तो याद नहीं आ रहा होगा तो बता देंगे। हमें आपको पता ही है कि जो चीज़ें जब भी याद आती है, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हिमाचल प्रदेश का नाम आया, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो जो चीज़ आएगी सब आपको बता दूंगा। फिर अपना अगला कौन सा आ गया, स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी अगला कंट्री कौन सा आ गया, अगला कंट्री हो गया भूटान कंट्री आ गया। अगला कंट्री कौन सा आ गया, भूटान कंट्री आ गया। वही भारत के कितने राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, किसके साथ, भूटान के साथ। भारत के कितने राज्य करते हैं स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स। यूनियन टेरिटरी सर नहीं लिखा, मतलब कि नहीं होगा यूनियन टेरिटरी। सर उन 4 के स्टेट्स के नाम बता दीजिए। पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। कितने करते हैं, 4 स्टेट्स करते हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सर कितनी, ये चारों का मिला के कितना एरिया कर देते हैं ये भूटान के साथ शेयर, 699 किलोमीटर। कितना कर देते हैं, 699 किलोमीटर कर देते हैं। तो चलिए सर इसी बात पे 55 MB हो गया। सर अफगानिस्तान तो खा गए, नहीं खाया बच्चा, यहाँ पर ही है। मैं अफगानिस्तान को क्यों खाऊंगा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ कोई स्टेट शेयर नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई स्टेट शेयर नहीं होता। ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था एग्जाम्पल के दौरान। एक यूनियन टेरिटरी शेयर होती है। कमेंट में बताइएगा कि विच यूनियन टेरिटरी शेयर्ड बाय पाकिस्तान, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है। तो वो कि जो कमेंट में बताना है, वो केंद्र शासित प्रदेश कितना किलोमीटर तक कर देता है, 106 किलोमीटर तक कर देता है, 106 किलोमीटर तक कर देता है। देखिए जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये लेकर आया हूँ, जैसे ऐसे आपको याद करना है। जैसे ये चाइना हो गया, चाइना के साथ क्या क्या लगा है, चाइना के साथ लद्दाख लगा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, इधर से सिक्किम लग गया, इधर से अरुणाचल प्रदेश लग गया। ऐसे अगर आपको ये मैप पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपके लिए ये भी लेकर आया हूँ कि सर ये मैप बिठाना कैसे अपने दिमाग में। ये देखिए, ये मैंने अपने हैंड रिटन बनाए हैं, ऐसे ऐसे बिठाना है आपको दिमाग में। आपको बनाइए, लिखिए स्टेट्स। इधर चाइना है, चाइना के साथ साथ क्या है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इधर से अरुणाचल प्रदेश है। कितने हो गए, 5 हो गए टोटल। इसमें से 4 स्टेट्स हैं और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। ऐसे बताइए, बनाइए। ये मैं जानबूझकर लेकर आया हूँ। बोलेंगे कि सर इतना सब कुछ कैसे याद कर लें, तो मैं भी बच्चा इसी गोले का ही हूँ, इसी गोले का ही हूँ मैं भी। मैंने भी देखिए कितनी मेहनत से, कितना अच्छे से इंडिया मैप बनाया है और लिखा है। सब बच्चे ऐसे ही इंडिया मैप बनाएंगे और जैसे जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से ही लिखेंगे। इसमें एक पॉइंट बताता हूँ, टोटल 16 स्टेट टोटल 16 स्टेट शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं सर, बताता हूँ। टोटल जो इंडिया के टोटल 16 राज्य अपनी बाउंड्री इंटरनेशनल अपनी बाउंड्री उन 7 देशों से करते हैं। किन 7 देशों से सर, 55 MBA वाले 7 देशों से। कितने, टोटल 16 राज्य और उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी। टोटल 16 राज्य और उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश। आप तो बोलेंगे सर 16 + 2 ये तो फिर 18 हो गया। नहीं बच्चा, अच्छे से देखिए, टोटल 16 स्टेट्स, इन विच उन 16 में से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हैं। समझेंगे होंगे, तो मतलब फिर स्टेट कितने हो गए, 14 स्टेट शेयर करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी शेयर करते हैं। 14 स्टेट करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी शेयर करते हैं। तो चलिए कि ऐसे ही आपको ये इसका कर लेना। जैसे नेपाल के साथ कौन कौन करता है, नेपाल के साथ देख लीजिए, वेट के जूम करता हूँ। हाँ जी, देख लीजिए नेपाल के साथ क्या क्या सटा है। नेपाल के साथ उत्तराखंड सटा है, फिर इधर से उत्तर प्रदेश सटा है, फिर सटा है, सटा है, फिर इधर से बिहार, फिर इधर से सिक्किम सटा है। तो ऐसे ही आपको ये पूरा इंडिया का मैप आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जैसे देखिए कि जैसे कहाँ गया मेरा, जैसे कि मैंने ये बनाया है, इसको भी आपको अपने को बनाना है अपनी कॉपी पे। इसका PDF में सेंड कर दूंगा। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक आ गया ट्राई जंक्शन। क्या, ट्राई जंक्शन। आप बोलेंगे कि सर ये क्या हो जाए, ट्राई जंक्शन क्या है। देखिए, दैट स्टेट विच आर सराउंडेड बाय 3 साइड्स,
वो राज्य जो तीनों साइड से घिरा हुआ हो, वो राज्य जो तीनों साइड से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पर हम वो देख के मुझे बताइए कि उसमें से कौन सा राज्य है, इसमें से कौन सा राज्य जो तीनों साइड से घिरा हुआ है। बिहार को बोल सकते हैं, ये देखिए इधर लखनऊ से घिरा हुआ है, इधर झारखंड से और इधर वेस्ट बंगाल से। मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेकर आया हूँ, एक स्पेशल एग्जांपल थी कि इसके लिए। हाँ ये देखिए जैसे मान लीजिए कि इंडिया का ट्रांजैक्शन बताना होगा। देखिए जैसे इंडिया है, इधर इंडिया ये सिक्किम से जुड़ा हुआ है। ये बहुत पुराना मैप आ गया, इसको क्लियरिटी करने के लिए मुझे ये मैप बनाना पड़ा। ये उस समय का है जब सिक्किम को इंडिया का कैपिटल नहीं बनाया गया था, इंडिया का स्टेट नहीं बताया गया था। ये आई थिंक आर्टिकल 36 में सिक्किम वाज मेड एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी मेरा पूरा श्योर नहीं हूँ, पॉलिटी की क्लासेस भी आपकी लगाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, पूरा श्योर नहीं हूँ। ये मैं ट्रांजैक्शन समझाने के लिए लेकर आया हूँ। बोलना नहीं कि सर ये तो मैप ले आए सर सिक्किम का। इधर से देख लीजिए, इधर से ये सिक्किम जुड़ा हुआ है, इधर से भूटान जुड़ा हुआ है, इधर से बंगाल जुड़ा है। ये बहुत पुराना है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये मैप आपके लिए लेकर आया। तो इंडिया तीनों तरफ से सटा हुआ है, मतलब कि तीनों तरफ से जमीनी बाउंड्री से सटा हुआ है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो फिर सर बता दीजिए। और जो अपने 7 कंट्रीज पढ़ाए उसमें से 5 स्टेट्स बताते थे हमेशा, तो उसमें से 2 बताइए सर कौन कौन से हैं ट्रांजैक्शन। तो लो बेटा, आपका हुक्म सराखों पर। तो उसमें से लद्दाख ट्रांजैक्शन है, मतलब कि लद्दाख तीनों साइड से वही तीनों साइड से घिरा हुआ है। इंडिया की स्टेट्स के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ घिरा हुआ है लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ घिरा हुआ है और चाइना के साथ घिरा हुआ है। कहाँ सर, हवा में बता रहे हो? लो बेटा देख लो, लद्दाख ये हो गया पाकिस्तान, ये जो तजाकिस्तान है ना बच्चा, ये पाकिस्तान में ही है। ये हो गया लद्दाख, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो जाएगा तजाकिस्तान। और इधर तो आपको चाइना दिख ही रहा है, इधर तो आपको चाइना दिख ही रहा है। तजाकिस्तान से याद आ गया, ओहो, तजाकिस्तान से याद आ गया, तजाकिस्तान में एक पमीर नोट के नाम का कुछ है, पमीर नोट नाम का कोई शहर है, पमीर नोट। यहाँ से ही इंडिया में पहाड़ होते हैं ना, जो पहाड़ माउंटेन, यहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? तजाकिस्तान। फिर इधर से यहाँ, फिर यहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं यहाँ, फिर यहाँ से तजाकिस्तान से उस पहाड़ शुरू होते हैं यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे पहाड़ शुरू हो जाते हैं तजाकिस्तान से। तो आई थिंक आज के लेक्चर में बस इतना ही होगा क्या? हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे आपका इंडियन बाउंड्रीज़ का पूरा लेक्चर सेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक दिन पूरा इंडियन बाउंड्रीज के ही 15 to 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। 50 to 20 क्वेश्चंस क्या, मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप खुद घर बैठे बैठे 100 से 150 क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ इस 3 दिन के लेक्चर से ही आप सिर्फ 100 to 150 तक लेक्चर्स बना सकते हैं। अभी आपकी मेंटालिटी पावर, आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी इंडियन बाउंड्री ख़त्म हो गई है, हमने आइलैंड भी पढ़ लिए, हमने हाईवे भी पढ़ लिए। अब मैं आपके लिए हो सकेगा तो मिट्टी लेकर आऊँगा, इंडिया की मिट्टी, भारत माँ की मिट्टी कौन कौन सी है, या तो नहीं तो फिर आपके लिए वो करेंसी वाला कंटिन्यू करूँगा, कैपिटल वाला कंटिन्यू करूँगा, या फिर आपके लिए इंडिया की कैपिटल्स, इंडिया के सारे स्टेट्स की कैपिटल्स लेकर आऊँगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, या एक और टॉपिक है, या फिर माउंटेन शुरू कर दूँ मैं, या फिर माउंटेन्स शुरू कर दूँ कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगी। ऐसे थोड़ी कि आए ऊपर से गिर गया, माउंट एवरेस्ट ऊपर से गिर गया, चलो हाईएस्ट पीक बन गया, ऐसे थोड़ी होता है। सब इसके पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।